हाँ बच्चों, तो अब लेंस से इमेज फॉर्मेशन की आज हम थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, कैसे इमेज फॉर्मेशन पे थर्ड रूल लिखिए। अ लाइट रे passing through the optical center of a lens passes undeviated after refraction through the lens। सब इमेजेस एक साथ बना लेना। थर्ड रूल की इमेज ये है, यहाँ देखिए। सपोज कीजिए ये एक लेंस है हमारे पास, इसी तरह से यहाँ पर देखिए। सपोज कीजिए ये एक लेंस है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर O, इसका ऑप्टिकल सेंटर है O। अब एक लाइट रे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, बैक तो होगी नहीं, ये तो लेंस है, इसके अंदर से जाएगी। जब एक लाइट रे किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो अनडिविएटेड अपने पाथ पर निकल जाती है, यानी बिना मुड़े अपने पाथ पर निकल जाती है। ऐसे ही ये वाला मिरर है कॉनकेव, फॉर ये वाला लेंस है कॉनकेव लेंस। लाइट रे आई, ऑप्टिकल सेंटर से गई और अनडिविएटेड अपने पाथ पर वापस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखो, फिगर एक साथ बना लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट फोकस बना दो F1, यहाँ पर बना दो इसका सेकंड फोकस, यहाँ पर बना दीजिए फर्स्ट फोकस F1 और यहाँ पर बना दीजिए फर्स्ट फोकस F2। अब थर्ड रूल तो हो गया। अब उसके बाद लिखो रूल नंबर 4। अच्छा, रूल नंबर 4 तो कुछ है नहीं, ठीक है, यही 3 रूल है। इस 3 रूल के बाद साइन कन्वेंशन मैं फिर से नहीं लिखवा रहा हूँ। साइन कन्वेंशन वही चलेंगी जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलती है। देखो, आपको पता है कि ये वाली साइड क्या होगी पॉजिटिव, ये वाली साइड क्या होगी नेगेटिव, ये वाली साइड क्या होगी पॉजिटिव, ये वाली साइड क्या होगी नेगेटिव। ठीक है, सब लाइट रेज लेफ्ट से राइट में पड़ेंगी, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी। यही साइन कन्वेंशन है। ये वाली फिगर बना लीजिए, फिर इमेज फॉर्मेशन बताते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ convex lens, by a convex lens। Number 1, when object is placed at infinity, when object is placed at infinity। देखिए, अब हम जैसे मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन की थी, लेंस पे भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे। मिरर में मोस्टली केसेस किसके थे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के, और इसमें है कॉन्वेक्स लेंस के। तो देखो, सबसे पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था इंफिनिटी पर रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा लेंस। कैसा लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस, यही तो कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है।
अब लाइट रे जो है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? इंफिनिटी पर। जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है वहां से जो लाइट रेस, देखिए हाँ जी, इसके दो फोकस है, F1 इस तरफ और F2 इस तरफ। अब जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है वहां से जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्ट, आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर लेंस के अंदर से जा रही है लाइट रेस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से। तो अब जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? इमेज विल बी रियल। देखो रियल लाइट रेस ही तो कट कर रही है, तो इमेज विल बी रियल, पॉइंट साइज, इन्वर्टेड एंड एट द फोकस। ठीक है, तो लिखो जरा इमेज एक साथ बनाना, फिगर के लिए जगह छोड़कर लिखे। द इमेज विल बी फॉर्म, द इमेज विल बी फॉर्म, द इमेज विल बी फॉर्म at the focus, at the focus, at the focus, it will be point sized, real and inverted, real and inverted, real and inverted। देखो दिस टाइप ऑफ इमेज आर फॉर्म, एक एक इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है इस बुक में, तो लिख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स जो आसमान में सितारों को देखने के काम आती है। वो डिस्टेंस इनफाइनाइट तो नहीं है, लेकिन बहुत दूर है, तो ऐसे कंसीडर मान लेते हैं कि इनफाइनाइट है। तो ये इमेजेस लगभग कहाँ से बनती है? वर्चुअल वो होगी जहाँ पर लाइट रेस एक्चुअल में कट नहीं करेंगी, बल्कि हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कट कर रही है। अब देखो सेकंड, इसमें भी एक कॉन्वेक्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond 2f1, when object is placed beyond 2f1, या फिर दूसरे वाला जो सर्कल है, देखो चलो मैं अब पहले समझा देता हूँ। when object is placed beyond 2f1, 2f1 कहाँ पर है ये भी समझिए। फोकस के बाद नहीं, ये है हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ समझिए। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें, हाँ इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। ये देखिए यहाँ पर हमारा लेंस, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस। हाँ, अब 2f1 और यहाँ पर आएगा 2f2। ये जो 2f1 है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आएगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। अब इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे ना, एक तो इस सर्कल के लिए और एक ये जो इधर वाली सरफेस है उसके लिए। तो यहाँ पर या तो इसे सेंटर ऑफ 2f1 लिख सकते हैं या फिर C1 भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे यहाँ पर 2f2 लिख सकते हैं या फिर C2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? प्लेस बियॉन्ड 2f1, 2f1 से भी दूसरी तरफ रखा हुआ है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट A B। ठीक है, अब हमारे रूल क्या कहते हैं? पहला रूल तो ये कहेगा कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो फोकस से होके जाएगी। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट है ये, और ये कहाँ से हो जाएगी? फोकस से। इसका फोकस मैंने ज्यादा पास है, इसको दूर बना दिया, ठीक है। आप लोग तो ये कहाँ से होके जाएगी? आपकी फोकस। ठीक है,
और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है वो कहाँ से होके जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से ही अनडिविएटेड। आप देखो रूल फॉर्मेशन कुछ कुछ ऐसी है जैसे मिरर में थी। अब जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है वो कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से ही होके जाएगी। और कैसी जाएगी? अनडिविएटेड। दोनों जहां पर कट करेंगे वहां पर क्या बनेगी? हमारी इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहां पर बनेगी? यहाँ पर कट करते, यहाँ पर ये हमारी बन गई इमेज। अगर मैं ऐसे कहता हूँ ए बी, इसे ए डैश बी डैश। मेरी बात समझ में आई? तो क्या होंगी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स? द इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2 या फिर F2 एंड C2। ये भी कह सकते हैं। इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखो द इमेज विल बी फॉर्म, द इमेज will be formed between the image will be formed between F2 and 2F2, F2 and 2F2, smaller than the size of object, smaller than the size of object, comma real and comma inverted, smaller than the size of object, comma real, comma inverted। ठीक है। अब इसके बाद अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? At the focus. सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे या फिर 2F1 पे रखेंगे। ठीक है। तो केस नंबर 3, when object is placed, when object is placed at 2F1, when object is placed at 2F1। अब ऑब्जेक्ट को हमने रखा 2F1 पर, तो इसकी इमेज किस तरफ बननी चाहिए रिया? सर उल्टी बनेगी। और कहाँ पे बननी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। हाँ, उसमें भी देखो मिरर में भी तुम्हें याद होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गया। तो ये भी वही पर है। ये है F1, ये है ऑप्टिकल सेंटर O, ये है 2F1, यहाँ पर है F2 और यहाँ पर है 2F2। ये जो F1 है इसे काट मैं यहाँ पे ऑब्लिक में लिख भी देता हूँ अलग कलर से। जो F1 2F1 है ये C1 भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो 2F2 है ये C2 भी है। ठीक है। अब देखो रूल फॉर्मेशन वही, हमारा ऑब्जेक्ट ये रखा है AB, AB। अब पहली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से होके जाएगी? फोकस। ठीक है। और दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, अरे यहाँ तो स्केल नहीं है ना सही से, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो अनडिविएटेड आगे चली जाएगी, अनडिविएटेड बिना अनडिविएट हुए आगे जाएगी। और दोनों जिस पॉइंट पर कट करेंगे, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये जो इमेज है ये, तो ये थी AB, तो ये बनेगी A डैश B डैश, और कहां पर बनेगी ये? 2F2 या C2 पर। अब यहाँ पर तो देखो ये इमेज इससे बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में ये इसी के इक्वल साइज की होगी। देखो यहाँ पर क्योंकि ना स्केल है मेरे पास में ना प्रॉपर मेजरमेंट है, तो इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ बन गई है।
लेकिन इमेज का साइज क्या होगा, इसी के Same size. इक्वल होगा, सेम साइज का होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द इमेज विल बी फॉर्म एट टू, हाँ, एट द सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या एट 2f2, इसी वजह से इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बजाय 2f2 लिखा हुआ है। द इमेज विल बी फॉर्म एट 2f2 रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक मिनट, जो इससे पहले वाला मैंने वो लिखवाया था उसमें इसमें 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 इसका यूज भी लिख लो। दिस टाइप ऑफ इमेजेस आर फॉर्म यूज्ड इन कैमरा। ये कहाँ पे यूज होते हैं, कैमरा में। सो सेकंड को सेकंड वाले में, जो सेकंड वाले के बारे में लिखा हुआ है, तो दे आर यूज्ड इन कैमरा। और ये वाला इसके बारे में लिखे, द इमेज विल बी फॉर्म, द इमेज विल बी फॉर्म at 2f2 it is real, inverted and equal than the size of object, and equal than the size of object, equal than the size of object. used. हाँ, these types of images are formed in, these type of images are formed in cinema projector. इसका यूज वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। These type of images are used in cinema projector. तो पहले आप ये तीनों फिगर बना लीजिए, उसके बाद अगले तीनों केस डिस्कस करते हैं। अब लिखिए फोर्थ केस। फोर्थ केस है, अभी हम कहां तक पहुंच गए थे, 2f1 तक। तो फोर्थ केस है when हाँ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1। जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है, इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब देखिए जरा हमारा ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा है तो क्या केस होगा। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा लेंस, ये हमारा लेंस। यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस f1, यहाँ पर हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस 2f1, नहीं f2 नहीं 2f1। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस f2 और यहाँ पर उसका नंबर 2f2। अब पहला केस क्या कह रहा है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 2f1 और f1 के बीच में। मेरा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है AB। अब लाइट रे पहले वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये कहां से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट कहां से जाएगी, फोकस से। फोकस से। ये गई भैया फोकस। एक ऑप्टिकल और दूसरी लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, वो जिस पाथ से गई उसी पाथ से मतलब अनडिविएटेड सीधी चली जाएगी। अब दोनों लाइट रेज ने जहां पर कट किया, सर पीछे बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों लाइट रेज ने जहां पर कट किया वहां पर क्या बनेगी मेरी इमेज। तो यहाँ पर लाइट रेज कट कर तो इमेज ये बन रही है A डैश B डैश, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2f2 रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
because the image will be formed beyond 2f2, to f2. It will be real, inverted, and larger than the size of object. It will be real, inverted, and larger than the size of object. These type of images are found in cinema projectors. पहले वाले में उसको कट कर दें. These type of images are used in cinema projectors. In cinema projectors. इससे पहले वाले में जो है in cinema projectors. इससे पहले वाले में सिनेमा प्रोजेक्टर्स कट कर दो. दे आर यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स. टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स वो होता है जो कहीं हम घूमने गए तो टेलीस्कोप ले गए कि देखो हिमालय दिख रहा है, आसपास की चीज़ों को देखने के लिए. जो रानी लक्ष्मीबाई ने रखा था कि वो देखा अंग्रेज आ रहे हैं, इस टाइप से. तो पुराने वाला कहाँ पे आएगा? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पे. और ये वाला कहाँ यूज होता है? सिनेमा. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा? At the focus. हाँ. When object is case 5. When object is placed at f1. जब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे हम? f1 पर, फोकस पे रखेंगे. तब क्या होगा? ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है. ये हमारा लेंस है. इस साइड फर्स्ट फोकस, इस साइड 2f2, इस साइड फिर f2, इस साइड 2f2. अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है. A B. अब रूल सब वही. पहली लाइट रे, वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहाँ से पास आउट होगी? फोकस. और दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है वो अनडिविएटेड. तो ये दोनों लाइंस देखो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल. तो ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है. पैरेलल लाइंस कहाँ पर मिलती हैं? इन्फिनिटी पर. तो द इमेज विल बी फॉर्म एट, द इमेज विल बी रियल, inverted, very larger than the size of object and will be formed at infinity. तो लिखे the image will be formed, the image will be formed, the image will be formed at infinity, at infinity. It will be real, inverted, and very larger than the size of object. It will be real, inverted, and very, very larger than the size of object. Very, very larger than the size of object. अब इसके बाद हमारा लास्ट केस है. अब लास्ट केस क्या होना चाहिए? सर यूज. अच्छा हाँ, एक मिनट इसका यूज भी लिख लो. दिस टाइप ऑफ, they are used in सर्च लाइट्स. जहां पर हमें लाइट रेस की पैरेलल बीम चाहिए होती है ना, दूर दूर तक देखने के लिए, तो वहां पर ये यूज होती है. दे आर यूज्ड इन सर्च लाइट्स.
They are used in such lights. अब इसके बाद अब कहाँ पर होना चाहिए? Between focus and optical. हाँ, between F1 and optical center, between first principal focus and optical center. तो लिखो when object is placed between first principal focus F1 and optical center O, इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा तब क्या होता है? ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास लेंस, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 थोड़ा दूर दूर रहता है इसका, यहाँ पर बना देता हूँ F2, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर O, सॉरी F2 नहीं 2F1 या फिर C1 भी इसे कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F2, F2F1 को C1 भी लिख सकते हैं, इसे C2 लिख सकते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? बिटवीन F1 एंड O, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट AB। अब क्या करेगा ऑब्जेक्ट? वही करेगा। पहली लाइट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से होके जाएगी? फोकस। ठीक है, ये लाइट रे तो यहाँ चलेगी, और दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी वो ऐसे चली जाएगी। अब थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी तो जाएगी नहीं, मेरी लाइट रे सीधी जाएगी। तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है वो कैसे जाएगी? सीधी। अब ये एक्चुअल में कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो जैसे इस साइड की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो एक्चुअल में कहीं भी मीट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ये स्केल से कर देना, हाथ से करा रहा हूँ, ठीक है। तो वर्चुअली पीछे की तरफ मीट करती हैं और हमें लगता है कि पॉइंट पर पीछे मीट करती हैं, और यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। ये इमेज ये A डैश B डैश। तो अब जो इमेज बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, इट्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पीछे कहाँ बनेगी? कहीं भी बन सकती है। तो देखो, द इमेज विल बी फॉर्म्ड, the image will be formed behind the lens, it's virtual, erect and larger than the size of object. It's virtual, erect and larger than the size of object. अब आप ये सब इमेजेस बना लीजिए। अच्छा हाँ, दे आर यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हमें छोटी छोटी चीज़ों को क्या देखना पड़ता है? बड़ा, और सीधी भी में देखनी चाहिए, ऐसे नहीं कि उल्टे दिखे, जैसी है वैसी दिखनी चाहिए। तो दे आर यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप और इन मैग्नीफाइंग ग्लास, अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, अभी तक जो भी हमने केसेस यूज किए वो किसके लिए किए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्केव लेंस के भी से भी इमेजेस बन सकती हैं, और उसके भी केस होते हैं, वो ये लिखिए जरा।
व्हेन ऑब्जेक्ट, अच्छा वहां पर रखते हैं केस 1 या एक मिनट हेडिंग डालिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। क्योंकि हमें पता है कि एक कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग, ये लाइट रेज को बाहर की तरफ फोड़ता है, ठीक है। तो इसके सिर्फ दो ही केस है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो इसमें देखिए केस फर्स्ट when object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, इंफिनिटी पर प्लेस्ड है। ये है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा लेंस। लेंस कैसा है हमारा, एक कॉनकेव लेंस है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो ये याद रखना, इंफिनिटी से जो लाइट रेज चलती हैं वो चलती हैं ऊपर और नीचे दोनों। यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर दूसरी साइड का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब हमारी जो लाइट रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ जाएंगे, डाइवर्ज होगी। तो देखो मैं पहले से ही प्रिंसिपल फोकस कर रहा हूं, ऐसे आपको इमेज बनाने में ना आसानी रहेगी। डॉटेड करके पहले प्रिंसिपल फोकस से ले आना स्केल से लाइट को। अब देखो ये हमारी लाइट रे आई, क्योंकि लेंस कैसा है, एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये लाइट रे जो इस साइड से आ रही है तो लेंस क्या करेगा, इसे बाहर की तरफ फोड़ेगा। ऐसे ही जो लाइट रे इधर से आ रही है लेंस क्या करेगा, इसे बाहर की तरफ फोड़ेगा। लेकिन जब मैं इन लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ वर्चुअली, तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से आ रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट F1, ठीक है। तो द इमेज विल बी फॉर्म एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। तो लिखिए द इमेज विल बी फॉर्म, the image will be formed at the image will be formed at first principal focus, at first principal focus it is virtual, erect and point sized, it is virtual, erect and point sized, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, केस सेकंड में क्या कह रहा है, when object is placed anywhere, कहीं पर भी रख दो, बस इंफिनिटी पे नहीं होना चाहिए, anywhere between the infinity and optical center of the lens। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखिए ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक लेंस है, यहाँ पर एक लेंस है, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर 2f2 क्या होता है, C1 है ना, फर्स्ट सेंटर ऑफ 2f1 फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कह सकते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड F2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस और 2f2 क्या होगा, C2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस।
अब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है, इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही, ऑप्टिकल सेंटर ओ इसके बीच में कहीं पर भी रखा हुआ है, तो मैं कहीं पर भी देखता हूँ इमेज कैसे बनेगी ये। तो हमारा ऑब्जेक्ट मैंने कहा यहाँ पर रखा है ए बी, ठीक है। तो अब देखो पहला रूल तो क्या कह रहा है कि पहली लाइट रे तो क्या करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहली लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, कहाँ जाएगी ये, बाहर की तरफ। और अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो किस कहाँ पर मीट होनी चाहिए, वो कहाँ पर मीट होनी चाहिए, F1 पर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा सा अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए ना F1 से ही उसे डॉटेड ले लेता हूँ। अब देखो हमारी जो लाइट रे है वो ये आई, लेंस पर टकराई और कहाँ चली गई, बाहर की तरफ। और अगर हमने उसे पीछे बढ़ाया तो कहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाती है, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो जिस पाथ पर जा रही है उस पाथ से अनडिविएटेड उसी पाथ पर बनी रहेगी। देखो दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ये है, तो ये जिस पाथ पर जा रही थी ये तो उसी पाथ पर अनडिविएटेड चली जाएगी, ठीक है। तो अब देखो दोनों लाइट रेज ने जहां पर कट किया वहां पर हमें क्या मिलेगी, इमेज। देखो दोनों लाइट रेज ने यहाँ पर कट किया है, नहीं ये यही तो बात है, ये रियल नहीं होगी। सर एक लाइन तो रियल है और इसमें देखो बता रहा हूँ, ये ए बी, ये ए डैश बी डैश, इसमें एक रे तो रियल है और एक क्या है, वर्चुअल। रियल के लिए दोनों रियल होनी चाहिए। तो ये द इमेज विल बी फॉर्म्ड, द इमेज will be virtual erect, smaller than the size of object, virtual erect, smaller than the size of object, and will be formed between optical center, and first principal focus. सर यूज है इनका, इनके कोई ऐसे स्पेसिफिक यूज नहीं हो रहे, ठीक है। तो इनके यूज को छोड़ दो। अब आज इतना ही, कल कराएंगे आपको लेंस फार्मूला और लेंस फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद बस पावर ऑफ लेंस रह गया छोटा सा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रह गए, फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा।